बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा इनके साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने, कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही हो को लेने आए? वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहां रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना। जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को मारे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो दो उनको हैं। पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो, स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहती ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना। ऐसी नारियां घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती हैं। पर तुम अपने पति के पास ही रहो और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में। जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो, आप पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा प्रश्न है कि माइक पास में लो। राधे रानी का घर बरसाना था और कृष्ण गोकुल रहते थे, तो दोनों उतना दूरी से मिलते कैसे थे? आपका विवाह हो गया? जी।
पति कहाँ है? मेरे पति ये है। कितने दूर हुआ आपका ब्याह? आपके घर से इनका घर कितना दूर है? आपके मायके से ससुराल कितना दूर है? 40 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप मिल सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर दूर होते हुए क्या नहीं मिल सकते? तो उनका जब वो लोग मिलते थे उस समय उनका शादी तो नहीं हुआ था। वो तो किनका? राधे रानी और कृष्ण का। राधा और कृष्ण ये दोनों जन्म जन्म से शादीशुदा हैं। कृष्ण कौन है? नारायण। जी। राधा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। सदा से ये पति पत्नी है। अब आप लोग जैसे घूमने दुबई जाओगे तो वहाँ फिर से शादी करोगे क्या? नहीं। ऐसे ही भगवान बैकुंठ से भारत घूमने आए, धरती में घूमने आए तो फिर शादी करा रहे हो। वैसे भी हुई है शादी भांडीर बट में, राधा कृष्ण का ब्याह हुआ। भगवान तो देखो घूमने आए थे संसार, जी। यहाँ आए जो किया उसे हम लोगों ने लीला नाम दे दिया। बाकी तो भगवान का नित्य भ्रमण स्थल है, भगवान की दुनिया है। जी। चाहे वो बैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें या अयोध्या में रहें या जगन्नाथ में रहें या तुम्हारे घर में चले जाएं, भगवान का तो संसार है। तो राधा और कृष्ण कौन है? जब बैकुंठ से वो वृंदावन आते हैं तो वही राधा कृष्ण कहलाते हैं। जब बैकुंठ के पति अयोध्या जाते हैं तो वही सीताराम कहलाते हैं। जी। तो वो भ्रमण करने आए हैं, लीला करने आए दोनों जन। अब आप लोग वृंदावन आए दोनों जन, पति पत्नी काहे के लिए आए? चलो दर्शन करे आए, थोड़ा घूम फिर आए। जी। तो यहाँ के आप लोगों ने फिर से शादी की क्या? जी नहीं। फिर उसी शादी से सब हो रहा कि नहीं? जी। हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर राधा कृष्ण ऑलरेडी पति पत्नी है। जी। कोई डाउट है इसमें? नहीं पता था। अब पता हो गया? जी। चलो खुश रहो। और कोई बात? जी नहीं। प्रणाम। राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं वाराणसी मऊ से आई हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले से आपसे जुड़ी हूँ। एक मैया जो है बगल की मेरी पड़ोसन है, उन्हीं के यहाँ मैं गई थी और आपको देखी थी, तभी से मैं आपसे प्रेरित हो गई और मैं अगले साल दीक्षा भी ली थी। वो मैया बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत पूजा में मैंने दान पुण्य सब कुछ करती हैं, लेकिन परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं, उनके पति भी नहीं ऐसे हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो उनके पति जो मैया है बड़े बगल की, तो वो चोरी से सब कुछ करती हैं, माने पूजा पाठ दान पुण्य सब। आपके आश्रम के लिए 1 लाख रुपया उन्होंने दान में मुझे दिया है कि दे देना, तो मैं उसे देना चाहती हूँ। और उनका एक क्वेश्चन है, उनके लिए आप राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और वो उनका ये क्वेश्चन है कि मैंने सूर्य को जल देना है तो क्या डाल कर देना चाहिए? कुमकुम डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, है ना? जी गुरु जी, मेरा दूसरा सवाल है। गुड़ भी डाल सकते हैं, मीठा जल। गुरु जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं अगले साल दीक्षा ली थी, तो मैं अकेले दीक्षा, मेरे पति कहीं जाते नहीं है तो मैंने अकेले लिया, तो लोग कहते हैं पति के साथ लेना चाहिए, क्या गलत हुआ? ना, पत्नी अकेले ले सकती है, पति भी अकेले ले सकता है, दोनों भी ले सकते हैं साथ में। जी गुरु जी, मेरा तीसरा सवाल ये है, मैं बहुत शुरू से मैंने शारीरिक कष्ट से जुड़ी हूँ, मतलब बहुत कष्ट पाया मैंने। इस धरती पर कोई ऐसा सुख नहीं पाया मनुष्य जीवन में, न मायके पक्ष से न ससुराल पक्ष से, किसी से भी नहीं। तो कौन सा सुख चाहिए? मुझे अब कोई सुख की चाहत नहीं है गुरुजी, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जो मुझे इस धरती पर दोबारा नहीं आना है। क्यों परेशान हो गई? हाँ, इस धरती पर कोई सुख नहीं है, जो ईश्वर के यहाँ मैं बहुत ईश्वर को मानती हूँ, बहुत मेरा। ईश्वर को मानो, ईश्वर का मानना बहुत अच्छा है। हाँ। भक्ति करना अच्छा है, पर संसार में भी भगवान के चरणों में जो है, हाँ। जो भगवान के आश्रित है, वो यहाँ भी सुखी है। हाँ, तो मैं भगवान के आश्रित, तो मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, बच्चे बहुत मुझे मानते हैं, धर्म रास्ते पर चलते हैं, सब कुछ है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये नोएडा में है। चलो खुश रहो जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, एक मेरा और सवाल है। एक मिनट बोलो, जल्दी बोल दो। गुरु जी, आप कहते हैं कि जैसे कुछ बहुएं और कुछ सासें बहुत गलत काम करती हैं, एक दूसरे पर प्रताड़ित करती हैं, तो मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित की,
मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने बहुत सहन किया, सहनशीलता मुझ में बहुत है। तो क्या उनके साथ कैसा मैं व्यवहार करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। आज भी मेरे शादी को 29 साल हो गए। अभी सास है? हाँ, 29 साल हो गए मेरे शादी को। अभी और कितने साल की है सास? बच्चे सास अभी बहुत टाइट है। अभी तो बहुत प्रताड़ित करती हैं। मैं क्या करूं, कैसे उनके साथ रहूं, कैसा व्यवहार करूं, जबकि मुझे भी अब सास बनने का अवसर आ गया है। तो आप अब चुप ही रहो सास के आगे। क्या बोलती ज्यादा है? बहुत प्रताड़ित किए हैं, लेकिन मैंने कुछ उनका जवाब नहीं दिया। सब क्या सहन प्रताड़ित किए। किए? क्या मार लगाई आपको? बहुत, अब बताने लायक नहीं है गुरुजी, क्या बताऊं मैं। तो क्या चिटकोटी काट देती रही क्या? हाँ? बहुत कुछ। गुरुजी, मेरा ये अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को डाला जाए। जो मैया ने पैसा दिया है, मैं उनको दिखा सकूं, संतुष्ट कर सकूं। इस वीडियो को जरूर डाल दिया जाए। और उनको आपने नाम लिखा लिया मैया का? हाँ, लिखवा देंगे। ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है जी, ठीक है। और उनको राधे राधे बोल दीजिए। आपकी सास जरूर सुनेगी ये वीडियो। सुने वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। नहीं डरती हो? हाँ, क्योंकि शादी को 29 साल हो गए, अब डर खत्म हो गया। आदत हो गई है। सही है। हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है। तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो ख़त्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करते हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक, आज हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन लोगों ने बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो कुछ, जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें अच्छा। बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, इसलिए। चलिए फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा? हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें आंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे। तो मम्मी बोल रही थी कि अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए। चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता, फिर इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताते सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है। और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं
और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना और यहीं जो पांडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फ़ोन वोन नहीं है कुछ। और नाना नहीं है, वो खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है? हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता हो? कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना आना बना के खा लेती, बस अकेली रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ। आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहें आपका समय से भी वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को ब्याह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा। क्यों जी, बात सही है? आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उसे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? हाँ। तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुकराया गांव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात, पुकराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात पुकराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ। आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ अच्छा, ले तो आई। फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात कराओ। राधे राधे गुरु। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यहीं कानपुर में रहते हैं। अब आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम जिम्मेदारी हम ही इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग परिवार सहित थे, तो ये सेंटर में हमको मिली तो हमने कहा चलो अब इनके रास्ते का किराया, भाड़ा, खाना पीना सब हम देंगे, नहीं, और हमने यहाँ तो से ये- लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कि अगर आपके यहाँ कोई खास लोग हों तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे आप, लेकिन ये तो बताइए, हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो, अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प कर दी, मिल गई, ये बहुत अच्छा। अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है? कहाँ रुके हो रात, नाइट कहाँ है आप? नहीं, अभी तो जा रहे थे, आज वहाँ से घर जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ, काय से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम नहीं, हम शुरू से वहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है, और वह सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई खास हो नानी तो हमको- नानी हाँ, इनको इनकी नानी के घर तक पहुंचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे, हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका भी ले लिया है कि नंबर अपना दे दो, तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर हमको। नहीं, आप ना अपना नंबर हमें दे देना, जब ये पहुंच जाएं तो हमें एक फोन लगा देना कि बेटी पहुंच गई, तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ पहुंच गई। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, सुनो बेटा, एक बार बात कराओ। हाँ। तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ। क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए हैं, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा। ठीक है, अपनी नानी के पास रहना पर। हाँ। और अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना। हाँ। सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना, और नानी से प्यार भी करना, नानी की सेवा भी करना, और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो, नानी की आज्ञा पर, तो शादी भी कर लेना। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से? भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बताया करो। ठीक है, और यूं आज से घर ना छोड़ना बेटा इस तरह है। हाँ, बहुत गलत बात होती है यूं घर छोड़ना।